गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टेक्स्ट बुक में 5 पार्ट पूरे करने के बाद मैंने कहा था कि पोइम्स जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो 5 पार्ट जो है वो हमने कल कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं पहली कविता जो है उसकी ओर, जिसका नाम है हाउस ए होम। हाउस क्या है, होम क्या है, इसके बारे में कविता है। सबसे पहले इनके डिफिकल्ट वर्ड्स, उसके बाद इनमें डिफरेंस हाउस में और होम में कविता के माध्यम से हम करेंगे। और उसके बाद में जो है वो अगर समय रहा तो एक्सरसाइजेस जो है, क्वेश्चन आंसर्स जो है वो करेंगे, नहीं तो फिर अगले वाले लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स की ओर। तो पहला जो शब्द है वह है हाउस, HOUSE। हाउस, हाउस का मतलब होता है मकान। हाउस से आप वाकिफ हो, स्पेलिंग आपको मालूम भी है, आप इसको कई बार पढ़ चुके हो, लेकिन इसका डिफरेंस हाउस और होम में क्या डिफरेंस वो आपको मालूम नहीं है, वो मैं आज बताऊंगा आपको। HOUSE, हाउस का मतलब होता है मकान। मकान जिसको हम घर कहते हैं, और इसका अर्थ होता है मकान। ब्रिक, BRIC, ब्रिक का मतलब होता है ईंट, जो कि घर बनाने में काम आती है, सीमेंट से बनती है, मिट्टी से बनती है। स्टोन, STONE, स्टोन पत्थर। हार्ड, HARD, हार्ड का मतलब होता है कठोर। फिर है परहैप्स, PERHAPS, परहैप्स, शायद। YARD, यार्ड, आंगन। EABES, ईव, छज्जे, घर के आगे जो छज्जे जो है निकले हुए हैं। स्टूको, STUCCO, स्टूको का मतलब होता है सजावटी प्लास्टर, दीवारों पर जो प्लास्टर किया जाता है सीमेंट से या चूने से। उसके बाद है लॉर्ड्स ऑफ, LOTSOF, लॉर्ड्स ऑफ, बहुत से। फिर है होम, होम किसको कहते हैं, HOME, होम का मतलब होता है घर, ठीक है। FAMILY, फैमिली, परिवार। BROTHERSTHER, ब्रदर, भाई। UNACLFISS, अनसेल्फिश, निस्वार्थ। ACTSX, कार्य। KINDLY, काइंडली, दयापूर्वक। CARING, कैरिंग, प्रभाव करना। ये जो है आपके स्पेलिंग है। अब जो है हम पहले जो है वो हाउस के बारे में जानेंगे। हाउस क्या है, ये जो पोर्शन है आपके हाउस के लिए, और यहां से ये जो है होम, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस हम समझेंगे। सबसे पहले हाउस, हाउस का मतलब मकान। अब हाउस किसको कहते हैं आप समझ लेना। हाउस क्या होता है, व्हाट इज ए हाउस, मकान क्या होता है, ठीक है। तो मकान क्या होता है, हाउस क्या होता है। हाउस किसको कहेंगे, हाउस जो होता है वो होता है इट्स ब्रिक एंड स्टोन, ईंटों से और पत्थरों से बनता है। एंड वुड इट्स हार्ड, और इसमें इमारती, कठोर इमारती लकड़ी का भी उपयोग होता है। कठोर इमारती लकड़ी भी इसमें लगाई जाती है, ईंटें लगाई जाती है, पत्थर लगाए जाते हैं, इनसे मिलकर के बनता है। सम विंडो ग्लास, कांच वाली खिड़कियां होती है। एंड परहैप्स, और शायद
एक आंगन भी होता है। इट्स ईव्स, इसके छज्जे होते हैं, एंड चिमनीज, धुआं निकलने के लिए चिमनियां होती है, एंड टाइल फ्लोर्स, और फर्श पर जो है वो टाइलें लगी हुई होती है, एंड स्टूको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और एंड स्टूको मतलब दीवारों पर सजावटी प्लास्टर लगा होता है चूने का या सीमेंट का, और छत होती है इसकी, एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और बहुत सारे दरवाजे होते हैं, उसको कहते हैं मकान। मकान को इंग्लिश में कहते हैं हाउस, ध्यान रखना, हाउस मतलब मकान, हाउस मतलब मकान। मकान बना होता है जिसमें ईंटें होती है, पत्थर लगा होता है, कठोर इमारती लकड़ी लगी हुई होती है, उसका छज्जा होता है, दीवारों पर जो है वो सजावटी प्लास्टर लगा हुआ होता है, उसकी छत होती है, उसके छज्जे होते हैं, धुआं निकलने के लिए चिमनियां लगी हुई होती है, और बहुत सारे दरवाजे होते हैं, तो वो कहलाता है मकान। अब ध्यान रखना, हाउस किसको कहेंगे, हाउस और होम में डिफरेंस तुम्हारे आज से समझ में आ जाना चाहिए। हाउस का मतलब होता है मकान, जिसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं घर। घर का मतलब यहाँ पर है मकान, जो कि ईंट पत्थर से और लकड़ी से बना हुआ होता है, जिसमें धुआं निकलने के लिए चिमनियां होती है, दीवारों पर प्लास्टर लगा हुआ होता है, छज्जा होता है, उसका छत होती है, ये सभी चीजें होती है, वो कहलाता है मकान, और इंग्लिश में उसको कहते हैं हाउस। तो समझ में आ गया आपके। अब दूसरे होम की ओर बढ़ते हैं। होम का मतलब भी इंग्लिश में होता है घर। होम का मतलब भी होता है घर, लेकिन इसमें उस घर में, मकान में और इसमें डिफरेंस क्या है तो देखेंगे। व्हाट इज घर क्या है? इट्स लविंग एंड फैमिली, ये प्रेम से, लविंग यानी प्रेम, और फैमिली यानी परिवार, ये प्रेम से और परिवार से बना हुआ है। इस घर का मतलब होगा क्या होता है, जिसमें प्रेम होता है और एक परिवार होता है, एंड डूइंग फॉर अदर्स, जो कि एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं, जो कि घर के सदस्यों के एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स, और इस घर में कौन होते हैं? इसमें भाई होते हैं, बहनें होती हैं, पिता होते हैं और माता, ये सभी मिलकर के, ये परिवार जो है वो मिलकर के क्या बनाता है? घर। ठीक है। इट्स सेल्फिश एक्ट्स, और इनके कार्य जो होते हैं निस्वार्थ कार्य होते हैं। घर के सदस्यों के कार्य जो होते हैं वो निस्वार्थ होते हैं, उसमें स्वार्थ छुपा हुआ नहीं होता है। अपने लिए काम करते हैं तो उसमें, अपने घर के लिए, घर में कोई भी काम करते हैं तो उसमें स्वार्थ नहीं होता। जैसे माँ जो है उसमें खाना बनाने का, बर्तन धोने का, कपड़े धोने का जो काम करती है तो उसमें उनका स्वार्थ नहीं होता है, वो निस्वार्थ भाव से अपने परिवार के लिए काम करते। पिता जो है वो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वो भी जो है वो निस्वार्थ भाव से, उसमें अपना कोई स्वार्थ छुपा हुआ नहीं होता। ऐसे किसी दूसरे सदस्य घर के जो काम करते हैं वो भी बिना स्वार्थ के अनसेल्फिश काम होता है। एक्ट यानी कार्य, अनसेल्फिश यानी निस्वार्थ। एंड काइंडली शेयरिंग, और दयापूर्वक प्रत्येक चीज को जो है वो साझा करते हैं, एक दूसरे में बांटते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयर, और अपने परिवार के सदस्यों को, अपने प्रियजनों को ये महसूस कराते हैं कि आप जो है उनका कितना ख्याल रखते हैं, उनकी कितनी परवाह करते हैं। तो ये होता है होम। तो होम किससे बनता है? प्रेम और परिवार से। होम में, एक होम जो घर के लिए आता है होम, इसका भी घर और हाउस का भी घर, लेकिन ये घर जो है मकान कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं घर जिसमें परिवार। इस घर का मतलब होता है परिवार, और हाउस का मतलब होता है घर का मकान, और इस घर का परिवार।
मतलब वह जगह जहां पर एक परिवार प्रेम से रहता है, निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, अपने प्रियजनों की जो है वो सेवा करता है और प्रत्येक चीज को जो है एक दूसरे में निस्वार्थ भाव से साझा करते हैं, तो वो जो है कहलाता है होम। ठीक है, तो हाउस मतलब समझोगे जो ईंट पत्थरों से बना हुआ होता है वो मकान होता है, और होम जो होता है उसको परिवार को जो है वो कहा जाता है, जिसमें प्रेम और परिवार मिलकर के बनता है और उसमें उसके सदस्य जो होते हैं वो निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो हाउस और होम का डिफरेंस था। आज से आपको जो है वो ये समझ में आ जाना चाहिए कि हाउस किसको कहते हैं और होम किसको कहते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स आपके हो गए और ये कविता भी जो है वो मैंने लिखवा दी। अब जो है वो आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्पेलिंग बहुत कम स्पेलिंग है, तो इसमें आपके जो है वो कोई परेशानी नहीं होगी पढ़ने में। तो पहले स्पेलिंग लिख लें और फिर इस कविता को भी लिखें और फिर जो है इसका ट्रांसलेशन आप करें। अब इसके बाद जो है वो इसकी एक्सरसाइज टेक्सचुअल क्वेश्चंस दिए हैं, तो इसमें 2 प्रश्न हैं, मैं आपको लिखवा देता हूं। अब इसकी एक्सरसाइज देख लीजिए। पहला प्रश्न है, डू यू एग्री विथ व्हाट द पोएट सेज? कवि जो कहता है क्या आप उससे सहमत हैं? टर्न टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। अपने साथी से चर्चा कीजिए और आगे वाले जो सेंटेंस है उनको पूरा कीजिए। तो पहला सेंटेंस लिखा है, ए हाउस इज मेड ऑफ। घर जो है वो बना होता है, मकान, हाउस है मकान, मकान जो है वो बना होता है, किससे बना होता है आपको पूरा करना है। आपको यहां से इसको जो है वो खाली जगह भरनी है, इस सेंटेंस को पूरा करना है। यहाँ पर जहां अंडरलाइन मैंने किया है वहां तक आपको जो है वो करना है, बाकी लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में। तो मकान जो है वो बना होता है ब्रिक ईंटों से, स्टोन पत्थर से, हार्डवुड और कठोर लकड़ी से, कांच से और प्लास्टर और टाइल्स से, इनसे जो है वो मकान बना हुआ होता है। मकान किससे बनता है? ईंट से, पत्थर से, कठोर लकड़ी से, कांच और सजावटी प्लास्टर और टाइल्स से मिलकर जो है वो एक मकान बनता है। दूसरा आपको पूरा करना है इट हैज। इसमें क्या क्या होता है, इस मकान में क्या क्या होता है, देखो इट हैज टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। आपको यहाँ से जो है जहां से मैंने अंडरलाइन किया है, जहां से अंडरलाइन किया वहां से आपको सेंटेंस को पूरा करना है। तो किस किस से बना होता है मकान, हाउस किस किस से बना होता है? ग्लास, विंडोज, कांच की खिड़कियां होती है इसमें। इसमें क्या क्या होता है इसमें दूसरे वाक्य में बताना है आपको। दूसरे वाक्य को किस प्रकार से पूरा करना है, इसमें क्या क्या होता है, इस घर में, इस मकान में जो है वो क्या क्या होता है। ऊपर तो जो पहला सेंटेंस था उसमें आपको पूरा करना था कि ये हाउस जो है वो किससे बनता है, चीजें कौन कौन सी जो होती है उससे बनता है। और दूसरे में आपको पूछा है इसमें इस मकान में जो है वो क्या क्या होता है। तो एक तो ग्लास विंडोज, कांच की खिड़कियां होती है, समटाइम्स कोर्टयार्ड, कभी कभी जो है वो आंगन होता है, ईंट छज्जे होते हैं, छज्जे, और चिमनी, धुआं निकलने के लिए चिमनियां होती है, फर्श पर टाइलें लगी हुई होती है, छत होती है और दरवाजे होते हैं। ये सब जो है वो घर में होते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है इसको कंप्लीट करना है। जहां तक मैंने अंडरलाइन किया है वहां तक आपको सेंटेंस को जो है वो कंप्लीट करना है। फिर पूछा है तीसरा है होम इज मेड बाय। अब मकान का तो हो गया 2 सेंटेंस। अब तीसरा सेंटेंस आपको
घर के बारे में पूछा, उसको बड़ा मकान के बारे में पूछा, अब घर के बारे में पूछा है कि होम किससे बनता है, तो ये बनता है लविंग फैमिली, एक प्रेम करने वाला परिवार, विच केयर्स जो कि परवाह करता है, फॉर वन अनदर एक दूसरे की परवाह करता है, एक दूसरे की देखभाल करता है, एंड शेयर्स एवरीथिंग अमंग देमसेल्व्स और प्रत्येक चीज को जो है वो एक दूसरे में बांटते हैं, तो इससे जो है वो घर बनता है। और इसका चौथा सेंटेंस है, इसमें आपको पूरा करना है इट हैज, इसमें क्या क्या होता है, तो इस घर में क्या क्या होता है, घर में होते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई बहन, फादर्स एंड मदर्स, पिता माता, हु लव वन अनदर सेल्फलेसली जो कि एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से देखभाल करते हैं, एक दूसरे से निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। तो ये मकान में क्या होता है और किससे बनता है, घर में क्या होता है किससे बनता है, ये दोनों जो है पहले क्वेश्चन में हमने जाने। दूसरा प्रश्न है नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस अबाउट योर हाउस एंड होम। अब आपको अपने घर के बारे में और अपने मकान के बारे में बताना है, तो पहले सेंटेंस में आपको अपने घर के बारे में बताना, तो लिखा है माय हाउस इज, माय हाउस इज, आपका मकान किससे बना है वो बताना है, तो मेड ऑफ ब्रिक, ईंट से, वुड एंड स्टील, लकड़ी और स्टील से, इट हैज विंडोज, इसमें खिड़कियां हैं, डोर्स हैं, एंड कोर्टयार्ड और आंगन है। ये आपके घर के बारे में, मकान के बारे में आपने बताया। अब आपको बताना है आपके होम के बारे में, द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज, यहां तक लिखा हुआ, उससे आगे अंडरलाइन वाला आपको लिखना है, पूरा करना है, दैट ए लविंग एंड केयरिंग फैमिली लिव्स देयर। मेरे घर के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक प्रेम करने वाला और परवाह करने वाला परिवार जो है वो रहता है। माई फैमिली मेंबर्स अनसेल्फलेसली हेल्प वन अनदर, मेरे परिवार के सदस्य एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से देखभाल या सहायता करते हैं। शेयरिंग जॉयज एंड ग्रीफ्स अलाइक, और दुखों को और खुशियों को मिल करके जो है वो आपस में बांटते हैं। तो ये एक्सरसाइज है, 2 प्रश्न थे इसके, ये कर लिए अपने। इनको सबसे पहले तो जो है वो आप इसका स्क्रीनशॉट लें जिससे कि लिखने में आपको सुविधा हो, और इसके साथ ही अपना ये जो है फर्स्ट जो पोएम है वो कंप्लीट होती है। अब कल हम जो है इससे नेक्स्ट जो पोएम है उसकी तरफ चलेंगे, तब तक आप इसके स्पेलिंग वगैरह, इसके एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट कर लें कॉपी में बढ़िया तरीके से जमा करके। और इसके साथ ही मैं आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।